क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4 एपिसोड नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। हाँ देखो, अब इसके 4 एपिसोड एक साथ ड्रॉप हुए हैं, तो बस मैं भी इसके चारों एपिसोड्स को एक ही साथ लेके आ चुका हूँ। सो आई होप कि तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। एंड हाँ, अगर थोड़ी भी पसंद आए तो भाई हाइप करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब तो याद से कर लेना। तो आज फिर शुरू करते हैं अपने इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। विल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी अपने क्लास के बंदे होते हैं ना, मतलब सेकंड ईयर के, उनकी यहाँ पे ना फोटो लगी हुई होती है। और यहाँ पे जो टीचर होता है वो बोलता है तो ये रहा डाटा 156 स्टूडेंट्स और अयानो कोजी का। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम इनके बारे में ना काफी कुछ जान चुके होगे, तो अब तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है अयानो कोजी को एक्सपेल करना। मतलब भाई ये बंदा यहाँ पे ना एक दूसरे बंदे से बात कर रहा होता है। एंड वेल इनका यहाँ पे मिशन ये होता है कि इन्हें यहाँ पे अयानो कोजी को अप्रैल से पहले या अप्रैल तक एक्सपेल करना है, मतलब उसके क्लास से, और उसे यहाँ पे ना व्हाइट रूम में वापस से भेजना है। और फिर यहाँ पे बंदे की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम ये काम को काफी अच्छे से कर पाओगे। और ये जो बंदा होता है, मतलब जो सेकंड बंदा होता है, ये काफी आराम से यहाँ पे खड़ा होता है और ये कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और जो टीचर होता है इसकी ना थोड़ी सी और सुलगाता है, बोलता है कि अयानो कोजी की वजह से तुम्हें वो प्रेज नहीं मिलता जो कि तुम डिजर्व करते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे बेहतर बंदा और कोई नहीं होगा जो कि यहाँ पे अयानो कोजी को ना व्हाइट रूम में वापस भेज सके। विल जो बंदा होता है यहाँ से जाने लगता है। और तभी ये टीचर बोलता है एक बात और, मैं तुमसे कुछ पूछना भूल गया, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? विल थोड़ी देर के लिए रुकता है और ना लिटरली बिना इसकी बातों पे ध्यान दिए ना यहाँ से निकल जाता है। विल इधर हम देखते हैं फिर से इस बुढ़ऊ को, और ये बोलता है कि फाइनली जिसका मैं वेट कर रहा था अब वो होने वाला है। मतलब व्हाइट रूम स्टूडेंट्स के बीच में बैटल जिसका कब से वेट था, और अब बारी आ चुकी है या तो मरो या तो मारो की, मतलब हंट और बी हंटेड की। और यहाँ पे ना काफी खुश नजर आ रहा होता है। विल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने अयानो कोजी को, और ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ होता है। और तभी यहाँ पे इसके पास आता है अपना मियाके, और वो बोलता है अयानो कोजी तुम आजकल काफी अलग अलग लग रहे हो, मतलब तुम्हें देख के ना मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। और मुझे ही नहीं बल्कि जो अपनी हारुका और अयारी है वो दोनों भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे हैं। और तभी अयानो कोजी इनकी तरफ देखता है और अपने हाथ को हिलाता है, और यहाँ पे आयरी और हारुका भी उसको नोटिस करते हैं। और फिर अयानो कोजी बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, मतलब सब कुछ काफी सही चल रहा है। विल जो अपना मियाके होता है यहाँ से चला जाता है। विल अगले सीन में हम दिखाया था यहाँ पे कुसीडा और सुडो को, और यहाँ पे ना भाई सुजुने के बाल को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। मतलब अपने सुजुने है उसने अपने बाल को लिटरली काफी छोटा करवा लिया होता है, और लोग बोलते हैं कि मतलब ये क्या है और तुमने अपने बाल को इतना छोटा क्यों करवाया? यहाँ पे सुजुने बोलती है तो इससे तुम्हें दिक्कत क्या है? मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे ना एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहिए, तो बस उसी के लिए मैंने अपने बाल को छोटे करवा लिए। ये बोलता है कि हाँ मतलब कि ये तुम पे सही लग रहा है। मतलब सुडो ने यहाँ पे इसको थोड़ा कम्प्लीमेंट कर रहा होता है, और ये बोलती है कि ओह फिर तुम लोग इतना चौक क्यों रहे हो? ये बोलता है कि नहीं बस मैं थोड़ा सा नया सा शॉक्ड हो गया था तुम्हें इस तरीके से देख के। और यहाँ पे जो कुसीडा होती है वो बोलती है तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे अपने बाल बड़े करने चाहिए, मतलब मेरे बाल ऑलरेडी छोटे हैं तो मुझे ना इसमें थोड़े बड़े करने चाहिए। तभी एंट्री होती है अपने टीचर की, और वो बोलती है बस बहुत हुआ, अब बहुत बातचीत हो गई, मेरी बात पे जरा ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ना जो कि मुझे तुम लोगों को बतानी है। और यहाँ पे बोलती है कि दरअसल यहाँ पे ना एक ऐप इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसका नाम है ओवरऑल एबिलिटी OAA, और इस ऐप को तुम लोगों को ना अपने अपने फोन में इंस्टॉल करना है। ये लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि मतलब आखिर ये चीज है क्या, और यहाँ पे इन्हें एक्सप्लेन करना चालू करते हैं कि दरअसल ये जो ऐप है ये सभी ग्रेड्स के बीच में ना इंट्रोड्यूस कराई गई है, और ये ना तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है। जैसे कि तुम एग्जांपल के तौर पे ये देख लो, ये तुम्हारे पर्सनल डाटा को ना कैरी करेगी, और ये लोग यहाँ पे इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है लेकिन एक मिनट, इसमें जो भी चीज दिख रहा है ना वो किसी वीडियो गेम की तरह दिख रहा है, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? और फिर ये बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे जो भी तुम्हारे रिकॉर्ड्स है, मतलब इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स है, वो यहाँ पे कैलकुलेट होंगे स्कूल की तरफ से, मतलब तुम्हारे अचीवमेंट्स के ऊपर जो भी तुमने फर्स्ट ईयर के एंड में करा होगा, और तुम यहाँ पे हर ग्रेड के स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को ना यहाँ पे देख सकते हो। और तभी हम देखते हैं अपने सुडो को, और वो बोलता है एक मिनट, जो मेरी एकेडमिक एबिलिटी है ना वो काफी कम है, मतलब मैं यहाँ पे ई पे हूँ। फिर यहाँ पे इसकी टीचर बोलती है तुम चिंता मत करो, दरअसल यहाँ पे ना तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, दरअसल जो भी तुम्हारे स्कोर है वो यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे, मतलब कि हर मंथ के स्टार्टिंग में, मतलब जो भी तुमने पिछले मंथ में करा था वो अगले मंथ में अपडेट हो जाएगा। और हाँ जो तुम्हारा स्कोर ई है ना वो आगे बढ़ भी सकता है, और जो भी तुम्हारा पिछला ईयर था उसका कुछ भी इसमें ऐड नहीं होने वाला है, तो मतलब तुम लोग के लिए एक फ्रेश स्टार्ट है। और ये सब बच्चे इसे देख रहे होते हैं, और भाई अपना अयानो कोजी ने इन सभी चीजों को काफी ध्यान से सुने जा रहा होता है। और फिर ये बोलता है बस एक ऐप, मुझे ऐसा नहीं लगता, ये एक टूल से ज्यादा है। और तभी इसकी टीचर बोलती है मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगी, दरअसल सिर्फ ये एक टूल नहीं है जो कि तुम्हारे ग्रेड को बताएगा, मतलब मुझे जहां तक ऐसा लगता है ये वो नहीं है जो कि तुम्हें दिखाया जा रहा है। दरअसल किसी स्टूडेंट की अगर एबिलिटी ना पूरे साल में उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैच नहीं करती है तो उस स्टूडेंट को एक पेनल्टी फेस करनी होगी। और ये बात सुनते ही लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि मतलब आखिरकार फिर से पेनल्टी कहां से आ गई, और ये सब बोलने लगते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, आखिरकार यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? विल टीचर की बातों को ध्यान नहीं देती है और बोलती है देखो अब तुम्हें जो करना है ना वो तुम्हें ही करना है, मतलब मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकती। और हाँ एक बात और, दरअसल एक चीज और है जो कि मैं तुम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। यहाँ से अब तुम लोग की ना एक और चीज होने वाली है, और वो है रिटन एग्जाम, जो कि तुम्हें यहाँ पे ना अकेले नहीं देना है, मतलब कि तुम्हें यहाँ पे ना अपने फर्स्ट ईयर के साथ ना पेयर करा जाएगा, मतलब तुम्हें यहाँ पे खुद से फर्स्ट ईयर को चूज करना है और उनके साथ पेयर करना है, और उनके साथ तुम्हें वो एग्जाम्स को देना है, और इसके बाद तुम्हें उस एग्जाम को पास करना है। एंड फिर ये बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड होते कि मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है, इन लोगों का जो मन आ रहा
रहा है वो लोग ये सब कैसे कर सकते हैं, और आखिरकार हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर के साथ एग्जाम कैसे दे सकते हैं। फिर ये बोलते कि देखो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मतलब आगे चल के अगर तुम कहीं जाते हो तो जरूरी थोड़ी है कि वहाँ पे सिर्फ तुम्हारे हाई लेवल के ही स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये बस तुम्हारे ना ओवरऑल एकेडमिक्स को सही करने के लिए किया जा रहा है, और इसके बारे में तुम जरा ध्यान से सोचो कि इससे तुम्हारा कितना फायदा होने वाला है। अयाना को ये समझ जाता है कि भाई यहाँ पे मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है, और तब ये टीचर बोलती है कि दरअसल ये सारा का सारा चीज हमारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की तरफ से कराया जा रहा है, और भाई अपना स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मियाबी नागुमो होता है, और उसने ये सारे रूल्स को यहाँ पे अभी अभी ना पब्लिश कराया है। मतलब एग्जाम से लेके ऐप, मतलब सारा का सारा करा धरा इसी का है। अयाना को ये समझ चुका होता है कि दरअसल ये सब कुछ ना उसको लेके हो रहा है, मतलब कि अगर वहाँ पे किसी फर्स्ट स्टूडेंट को चूज करता है और वो बंदा यहाँ पे व्हाइट रूम से निकल जाता है, तो अगर वो चाहेगा तो अयाना कोजी को ना काफी आसानी से इस स्कूल से निकलवा सकता है। मतलब तुम खुद सोच के देखो, अगर कोई फर्स्ट स्टूडेंट का बच्चा अयाना कोजी के साथ यहाँ पे टीम अप करता है, और भाई अगर वो जान के अपनी एकेडमिक्स में फेल हो जाता है ना, तो यहाँ पे उसके पेनल्टी के चक्कर में अयाना कोजी को स्कूल से बाहर जाना होगा। मतलब अयाना कोजी नहीं, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे काफी बड़ा एज ना फर्स्ट ईयर वालों को मिलता है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर वाले चाहे तो आसानी से सेकंड ईयर वालों को निकाल सकते हैं, और ये बात फर्स्ट ईयर वालों को भी काफी अच्छे से पता होगी, और ये बात अयाना कोजी काफी जल्दी समझ चुका होता है। और यहाँ पे जो अपनी सुजुने है वो भी इस बात को समझ चुकी होती है। वेल तभी एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है टीचर एक बात बताओ, आखिर क्या हो अगर कोई बच्चा यहाँ पे ना अपने पार्टनर को ना ढूंढ पाए तो क्या वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। वेल इसकी टीचर बोलती है कि देखो ऐसा नहीं होगा, मतलब एग्जाम के दिन ना तुम्हारा एक फोर्सली यहाँ पे पार्टनरशिप बनाया जाएगा, बट उसके बदले में तुम्हारे यहाँ पे ना 5% ना पेनल्टी काटी जाएगी, मतलब तुम्हारे स्कोर्स के ऊपर। और ये सब चीजें सुनकर जो सूडो होता है ना भाई, उसकी फट रही होती है कि मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब ये लोग तो बच के निकल भी सकते हैं, बट भाई मेरा क्या होगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी क्लास के बच्चे होते हैं वो यहाँ पे ना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है और हमें क्या करना चाहिए, और यहाँ पे ये सबके सब बात कर रहे होते हैं अपने हिराटा से। और यहाँ पे सुजुने भी बोलते हैं कि देखो तुम लोग इतना टेंशन मत लो, मतलब हम सब मिल के यहाँ पे काम करेंगे, और ना हम काफी आसानी से पेयर अप करेंगे मतलब लोगों को। और हमें एक बात खास ध्यान देना होगा, मतलब हमारे में जिसका भी रैंक सबसे कम होगा ना, हम उसके अकॉर्डिंग ना थोड़ा मैचअप ज्यादा बढ़ाएंगे। मतलब जैसे तुम ऐसे ले लो कि जो अपना सेकंड ईयर है ना, अगर यहाँ पे किसी का रैंक ई है तो ये लोग यहाँ पे उसका मैचअप फर्स्ट ईयर के किसी ऐसे स्टूडेंट से करेंगे जिसका ना रैंक उससे ऊपर होगा, मतलब ग्रेड उससे ऊपर होगा, एंड इसी के बेसिस पे लोग यहाँ पे ना अब पार्टनर्स ढूंढने वाले हैं। इधर हम देखते हैं अयानो कोजी को, और वो भी भाई सब चीजों को देख रहा होता है। एंड सडनली हम देखते हैं जो अपनी बंदी है, मेरा मतलब कि सुजुने है, वो यहाँ पे अयानो कोजी के पास जाती है, और ये लोग यहाँ पे अकेले जा रहे होते हैं, और ये बोलती है अयानो कोजी क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम यहाँ पे मेरी हेल्प करोगी अगर मैं तुमसे कभी हेल्प मांगूंगी। अयानो कोजी बोलते है कि हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे याद है और मैं तुम्हें मना भी नहीं कर रहा। और यहाँ पे ये इससे बोलती है ठीक है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले ना अपने सूडो के लिए ना किसी पार्टनर को ढूंढना होगा, क्योंकि भाई वही एक बंदा जिसकी ग्रेड काफी कम है, और यहाँ पे ना उसे आसानी से कोई मिल भी नहीं सकता है। वेल अयानो कोजी बोलता है कि लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सूडो है वो तो पहले से सही हो गया है ना। ये बोलते है कि हाँ सही हो गया है, बट फिर भी हमें उसके लिए जल्द से जल्द कोई ढूंढना होगा ताकि हम आगे फोकस कर पाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और यहाँ पे लोग सभी क्लास के नए स्टूडेंट्स को देखते हैं, मतलब किस क्लास में कितने बच्चे हैं जो कि यहाँ पे इनके साथ पेयर अप कर सकते हैं। वेल सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी लोअर क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ पे एक साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, मतलब सेकंड ईयर के साथ। और यहाँ पे जो अपना अयानो कोजी और सुजुने है वो इन्हें दूर से देख रहे होते हैं, और इनके साथ सूडो भी होता है। और तभी यहाँ पे सुजुने बोलती है तुमने एक बात नोटिस करी, दरअसल जो यहाँ पे अपना क्लास डी है वो यहाँ पे है ही नहीं। और यही नहीं, वहाँ पे उस क्लास में 40 बच्चे हैं, और उन 40 में से कोई एक भी वहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनका कोई लीडर है जो कि ये नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ पे हो। तो हमें जल्द से जल्द जाना होगा और उनके साथ यहाँ पे बात करनी होगी, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जो क्लास डी के बच्चे हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव है, मतलब हमारे कंपेयर में तो वो काफी ज्यादा तेज है और अच्छे हैं। और ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्लास डी की तरफ जाना होगा। और ये तीनों यहाँ पे निकल चुके होते हैं क्लास डी की तरफ, जहाँ पे इनका प्लान ये होता है कि सीधे जाकर लीडर से बात करेंगे और उसके बच्चों को ना अपने साथ पार्टनरशिप करने के लिए बोलेंगे। वेल सीन शिफ्ट होता है, और हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ पे इन्हें मिलता है पहले फर्स्ट ईयर का बंदा, और ये इनसे बात कर रहा होता है। और तभी सुजुने बोलती है और बताओ आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या चल रहा है। फिर ये बोलता है कि अरे यार वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और जो भी होगा वो हमारी क्वीन डिसाइड कर लेगी, तो तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और इतना बोल के यहाँ से चला जाता है। वेल आगे हम देखते हैं लोग जैसे और आगे जाते हैं ना, यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है अपना रियून। और भाई ये बंदा लिटरली यहाँ पे बोलता है ओह तो तुम लोग आ गए, तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े ज्यादा लेट हो। ये लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है क्या तुम ऐसे इंप्रेशन करके जो डी क्लास के बच्चे हैं उन्हें डरा लोगे। ये बोलता है क्या बच्चे, तुम्हें सच में लगता है कि वो बच्चे हैं। और हाँ रही बात उन्हें डराने की ना, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और हाँ एक बात और, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा लेट हो गए हो। खैर कोई नहीं, जाके एक बार आजमा लो अगर वो तुम्हारे हाथ में आ जाए। और इतना बोल के यहाँ से जाने लगता है। फिर ये बोलता है चलो फिर मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और भाई अयाना को लिटरली काफी शांति से इसकी बातों को सुन रहा होता है। फिर लोग जैसे दौड़ के जाते हैं क्लास डी के पास, लिटरली यहाँ पे क्लास डी में कोई भी नहीं होता है, मतलब एक भी बंदा क्लास डी के अंदर नहीं होता है। और ये लोग बोलते हैं कि आखिरकार ये बच्चे गए तो गए कहाँ, और जितना हमने सोचा था ना ये उससे ज्यादा तेज है, मतलब ये इतनी आसानी से हमारे हाथ में नहीं आने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं यहाँ पे अयानो कोजी को जो कि यहाँ पे बैठा हुआ होता है, और वो बोल रहा होता है कि फाइनली आज ना 22 पेयर ऑलरेडी बन चुके हैं। मुझे जल्द से जल्द ना अपने किसी पार्टनर को ढूंढना होगा जो कि यहाँ पे
व्हाइट रूम से ना हो और वो मुझे करवाने का ना सोच रहा हो। और तभी यहाँ पे एक बंदा दौड़ के आता है और बोलता है यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ना दो लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और इधर सुजुन है और अपने बंदे को जो कि हमें रूम से बाहर जाते हैं और उससे बात करते हैं, मतलब उन दोनों फर्स्ट ईयर से। और ये दोनों यहाँ पे क्लास 1D से होते हैं। सुजुने बोलते हैं कि तुम्हारे पास काफी गट्स है, मतलब तुम यहाँ पे अपने सीनियर्स के रूम में ऐसे ही आ गए, तुम्हें डर वर नहीं लगता क्या? तभी ये जो बंदी होती है मतलब क्लास 1D वाली, ये बोलती है मेरा नाम सुबह से नाम से है और ये है हुसैन। और भाई जो अपना हुसैन बंदा होता है ना, ये बंदा भाई इस ईयर के अंदर ना काफी कुछ बवाल मचाने वाला है, मतलब तुम लिख के ले लो। वेल आगे हम देखते हैं ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे जो हुसैन होता है बोलता है देखो मैं यहाँ पे तुम्हारा टाइम बर्बाद करने नहीं आया हूँ। वेल यहाँ पे काफी बुरी तरीके से इनसे बात कर रहा होता है। वो बोलता है बस मेरा एक काम है और वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर सकता हूँ, मतलब तुम्हारे साथ पेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पे झुक के मेरे सामने रिक्वेस्ट करना होगा कि प्लीज तुम लोग मेरे साथ यहाँ पे पेयर अप कर लो। वेल ये बात सुनते सूडो जो होता है उस पर अटैक करने जाता है, बट यहाँ पे सुजू ने उसे रोकती है। बोलती है सूडो बहुत हुआ, तुम्हें पता है ना यहाँ पे इसका क्या परिणाम हो सकता है। वेल सूडो रुक जाता है और इनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। हुसैन बोलता है तू मुझे मारेगा, तेरा रैंक ई है और तुझे क्या लगता है यार, मतलब हम तुम्हारे साथ पेयर अप कर लेंगे? हद है यार, तू कैसा बंदा है। वेल आगे हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं और माहौल काफी गर्म हो चुका होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने रियोन की और रियोन बोलता है शायद तुम लोग इसे नहीं जानते, ये मेरे ही होम टाउन का है और इसका नाम यहाँ पे हुसैन है। वेल हुसैन और रियोन ना भाई ऐसा लगता है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हुसैन बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरे साथ स्कोर सेटल करना चाहोगे? रियोन बोलता है कि नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, कभी और कर लेंगे। और इतना बोलकर रियोन यहाँ से जाने लगता है। फिर ये बोलता है सोच लो मैं तुम्हारे साथ भी पेयर अप कर सकता हूँ। ये बोलता है कि चलो भी, मुझे किसी गोरिल्ला के साथ पेयर अप नहीं करना है। वेल ये बात हुसैन को काफी बुरी लगती है और भाई यहाँ पे रियोन के साथ एक लड़की होती है, लिटरली हुसैन उसके गले को पकड़ता है और ऊपर की तरफ उठा देता है और बोलता है अब बताओ तुम्हें क्या लगता है। और भाई यहाँ पे ना रियोन कुछ भी नहीं करता है, वो बस खड़े होकर इसे देख रहा होता है। तभी हुसैन के साथ जो लड़की होती है बोलती है बस बहुत हुआ हुसैन, तुम उसे नीचे उतारो वरना तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी। और भाई यहाँ पे ना कुछ बताने का ट्राई कर रही होती है। हुसैन समझ जाता है कि मतलब अगर उसने कुछ भी करा तो जो अपनी नान से है वो यहाँ पे कुछ ऐसा बक देगी जो कि आगे चल के ना इसे हानि कर सकता है। वेल इसे छोड़ देता है और यहाँ से लोग जाने लगते हैं। और यहाँ पे जो नान से होती है भाई वो जाते जाते ना अपने आयानो को जो काफी घूर के देख रही होती है और आयानो को इस बात को नोटिस कर लेती है। दरअसल जो नान से है वो इसे देख रही है और वो मन में सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये भी यहाँ पे व्हाइट रूम से निकल के आई है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी बंदी को, मेरा मतलब कुसीडा को, जो कि यहाँ पे किसी से बात कर रही होती है। एंड सडनली यहाँ पे ना एक बच्चा आता है और वो बोलता है कुसीडा तुम मुझे पहचानती हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे मिडिल स्कूल में था और मेरा नाम यहाँ पे यागामी है। और भाई अपनी कुसीडा से पहचान जाती है और ये लोग यहाँ पे बात करते हैं। और फिर ये बंदा बोलता है दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और वो ये है कि क्या हम यहाँ पे तुम्हारे साथ पेयर कर सकते हैं, मतलब क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे पेयर अप कर सकता हूँ। और यहाँ पे तभी अपने आयानो को जिसके पीछे ही खड़ा होता है और वो यहाँ पे अपनी सुजुने से पूछता है क्या तुम उसे जानती हो, मतलब तुम यहाँ पे ना उसी स्कूल में थी जिसमें कुसीडा थी, तो ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात होगी तुम यहाँ पे यागमी को जानती होगी। फिर सुजुने बोलती है दरअसल मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है मैं बस उसी पे ध्यान देती हूँ, तो हाँ मैं यहाँ पे यागमी को नहीं जानती हूँ। यागमी यहाँ पे काफी रिक्वेस्ट करता है तो अपनी जो कुसीडा होती है बोलती है ठीक है मुझे थोड़ा सोचने का मौका तो दो। वेल ये बंदा बोलता है ठीक है तुम सोच लो और तुम्हें जो भी लगेगा ना तुम मुझे बता देना। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपने तीनों बंदों को, मतलब सुजुने, आयाना कोजी और सूडो को। और ये लोग भाई यहाँ पे ना खड़े होते हैं मतलब कहीं पार्टी वार्टी की जगह पे और ये लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं लिटरली क्लास 1D के बंदों को ना स्क्वाड करने के लिए, मतलब उनके साथ अपने सूडो का पेयर अप करने के लिए। और यहाँ पे अपनी सुजुने बोलती है देखो यहाँ पे हमें बंदों को ढूंढना है जो कि यहाँ पे ना सूडो के साथ पेयर अप कर सके, तो चलो जल्दी करो बिना लेट किए हुए है। और ये लोग यहाँ पे आगे जाते हैं और तभी इन्हें दिखाई देते हैं तीन बंदे जो कि यहाँ पे बैठ के पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे लोग जाके बोलते हैं कि हम लोग तुमसे बात करना चाहते हैं और ये लोग अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। और तभी लोग बोलते हैं ठीक है हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पे लोग बात करते हैं क्या तुम यहाँ पे सूडो के साथ पेयर अप करना चाहोगे। वे लोग बोलते हैं कि हाँ हम पेयर अप कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें यहाँ पे ना वो बंदा यहाँ पे 5 उंगली को दिखाता है और यहाँ पे उसके 5 उंगली से मतलब होता है पॉइंट से। और तभी अपना सूडो बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, क्या तुम सच में एक पेयर के लिए यहाँ पे 50,000 पॉइंट्स की डिमांड कर रहे हो। तभी बोलता है सेन भाई आप भी बिल्कुल बच्चे हो क्या, मतलब मैं 50,000 नहीं 5 लाख की बात कर रहा हूँ। और ये बात सुनते सूडो बोलता है ये पागल हो गया है, मतलब ये बावला हो गया है, मुझे नहीं लगता कि इससे हमें बात करनी चाहिए। वेल यहाँ पे अपनी जो सुजुने होते बोलते तुम शांत रहो मैं बात कर रही हूँ ना। और सुजुने इससे बात करती है, बोलते देखो हम यहाँ पे बात करके इस मैटर को सुलझा सकते हैं, बट तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा और वो ये है कि तुम्हें यहाँ पे ना अपने और क्लासमेट से ना मुझे मिलाना होगा। तभी ये बोलते कि नहीं दरअसल ये काम हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये बात यहाँ पे हुसैन को पता चली ना तो वो हमारी लंका लगा देगा, मतलब भाई हुसैन इनका लीडर है। और आगे हम देखते हैं लोग यहाँ पे इनकार देते हैं। यहाँ पे अपने तीनों बंदे जाने लगते हैं, बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें कोई मिलने वाला है। और ये लोग बात कर रहे होते हैं ना तभी एक लड़की ने नीचे से आवाज देती है और बोलती है 1 मिनट मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। वेल मेरा नाम इचिका है और मैं 1A की हूँ, मुझे तुमसे मुझे आपसे कुछ कहना है, दरअसल मैं आपके साथ ना पेयर करना चाहती हूँ। वे लोग बोलते हैं कि क्या, लेकिन ऑल ऑफ सडन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिरकार तुम्हारा इसमें क्या फायदा है। वेल ये इसके पास आती है और यहाँ पे तभी सुजुने बोलती है देखो पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि दरअसल यहाँ पे ना हम पेयर के लिए ढूंढ रहे हैं किसी लड़के को जो कि यहाँ पे सूडो से पेयर कर सके, तो हम दोनों के यहाँ पे नहीं चाहिए, दरअसल सूडो के लिए हम किसी को ढूंढ रहे हैं। विले बोलते हैं कि हाँ मुझे पसंद है और वैसे मुझे न तगड़े बंदे ज्यादा पसंद है।
पहले बोलती अब ये कौन सा अजीब सा शौक है, मतलब तुम्हें बॉडी वाले लड़के क्यों चाहिए यार, तुम्हें तो यहाँ पे पार्टनरशिप करना है ना। ये बोलती कि हाँ जो भी है, बट ना मैं यहाँ पे एक शर्त पे पार्टनरशिप करूंगी, और वो है कि यहाँ पे इस बंदे को ना फाइट करना होगा, मतलब कि इसे अपनी बॉडी की ताकत दिखानी होगी। विलियम बोलते हैं कि ये पागल हो गई है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मतलब भाई सूडो लिटरली यहाँ पे ना इसकी बातों से पागल हो चुका होता है, वो यहाँ पे पीछे हटता है। और तभी ये बोलते हैं कि देखो यार कोई और आइडिया होना तो वो बताओ। फिर ये थोड़ी सोचती है, मतलब जो अपनी नई बंदी है बनने वाली, मेरा मतलब इचिका, ये थोड़ा सोचती है। बोलती है ठीक है, अगर ये बंदा यहाँ पे खाना अच्छा बना लेगा ना तो मैं इसके साथ पेयर अप कर लूंगी। ये बोलती है कि हद है यार, मतलब पहले लड़ाई और अब खाना। ये बोलती है देखो यही एक तरीका है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर रही हो तो बस मैं कुछ नहीं कर सकती। वेल सुजुने बोलती है एक काम करते हैं ना, खाना मैं बना दूंगी। ये बोलती है नहीं, मुझे खाना लड़कों के हाथ का पसंद है। वेले बोलते ठीक है तो एक काम करते हैं, आयानो को जी खाना बना देगा, क्या तुम फिर इस बात से मान सकती हो। ये बोलती कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा है ना तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आयानो को जी बोलते हैं कि ठीक है यार, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरे पास कोई और ऑप्शन है सिवाय एक्सेप्ट करने के। और भाई ये बंदा लिटरली यहाँ पे एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है, मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे खाना खिलाऊंगा, मतलब खुद से बना के। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपना बंदा ना स्कूल जा रहा होता है, और फिर यहाँ पे अपने फोन को चेक कर रहा होता है, और ये बोलता है कि फाइनली यहाँ पे ना 30% से ज्यादा लोग ना अपने पार्टनर को चूज कर चुके हैं, तो मुझे भी अब जल्द से जल्द अपने पार्टनर को चूज करना होगा। तो अभी यहाँ पे आती है इसके पीछे से नैन्सी, और वो बोलती है आयानो को जी सेनपाई गुड मॉर्निंग। आयानो को जी बोलता है कि हाँ गुड मॉर्निंग, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वे लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं और यहाँ पे फिर से बात चालू होती है हुसैन की। आयानो को जी बोलता है देखो दरअसल हमें यहाँ पे ना पेयर के लिए कुछ लोग चाहिए, और मुझे पता है कि तुम ये काम कर सकती हो, तो बताओ तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए। मतलब ये बंदा सीधे यहाँ पे इससे डीलिंग चालू करता है, तो क्यों ना हम एक मीटिंग रखे जहाँ पे हम इस बात को ना काफी आसानी से क्लियर कर लेंगे। विल नैन्सी इस बात के लिए मान जाती है, और हम देखते हैं अपने बंदे को, और वो सीधे पहुंचता है अपनी सुजुने के पास और इसे सारी चीजें बताता है। सुजुने बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बट हमें पहले यहाँ पे ध्यान रखना है अपने सूडो का, मतलब यहाँ पे इचिका का। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपना बंदा इचिका के साथ शॉपिंग करने गया हुआ होता है, मतलब मॉल के अंदर। और जो ये बंदी है ना भाई लिटरली से काफी कुछ खरीदवा रही होती है, मतलब किचन का सामान। आयानो को जी बोलता है अरे यार मेरे पास ये सारी चीजें पड़ी हुई है, तू मेरा पैसा क्यों बर्बाद करवा रही है। विले बोलते हैं कि देखो ये सारी चीजें ना मैं अपने लिए खरीद रही हूँ, तो बस तुम मुझे रोको मत और ये सारी चीजें चुपचाप खरीद दो। और भाई अपने आयानो को जी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय उसे खरीदने के। एंड वेल वो उसे खरीदता है और उसे लेकर अपने रूम पे जाता है, और इस बंदी को बोलता है देखो तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए बना के लाता हूँ। ये बोलते है देखो तुम चीटिंग मत करना। ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मेरा फोन अपने पास रख लो। और ये अपना फोन ना उसके सामने रख के यहाँ पे खाना बनाने चला जाता है, और ये बंदी जो होती है ना उसे ना कुछ बनाने को बोलती है, मतलब कोई आइटम बोलती है। ये बंदा बोलता है ठीक है मैं यही बनाऊंगा। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे आयानो को जी को, और भाई इसके कान में यहाँ पे ना एक बर्ड सा लगा हुआ होता है, और ये यहाँ पे ना इसके थ्रू अपनी सुजुने से बात कर रहा होता है। और जो सुजुने होती है वो उसे यहाँ पे गाइड कर रही होती है कि तुम्हें कैसे कैसे करके ना खाना बनाना है। और ये बंदा यहाँ पे ना काफी मेहनत से फाइनली खाने को रेडी करता है, और यहाँ पे इचिका को देता है खाने के लिए। इचिका इसे टेस्ट करती है और बोलती है कि हाँ मतलब ये उतना बुरा भी नहीं है। एंड फाइनली उस खाने को खा लेती है, और अपना बंदा बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कितना ग्रेड देना पसंद करोगी। ये बोलती है 1 मिनट पहले मैं बर्तन तो साफ कर दूं। और भाई अपनी जो इचिका होती है उसके बर्तन को साफ करती है और बोलती है देखो आपने यहाँ पे काफी मेहनत करी है, बट खाना उतना अच्छा नहीं था, बट जो भी हो मैं यहाँ पे तैयार हूँ सूडो के साथ ना पार्टनरशिप करने के लिए। ये बोलता है चलो फाइनली कम से कम तुम तो मान गई। वेले अपनी इचिका यहाँ से चली जाती है, बोलती है ठीक है हम कल मिलेंगे। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है फाइनली हमारा एक काम तो हुआ। और यहाँ पे अपनी सुजने बोलती है कि हाँ मतलब फाइनली हमने यहाँ पे ना किसी एक को तो अपने पास में कर लिया, मतलब जो सूडो की टेंशन थी ना वो फाइनली अब खत्म हो गई है। बट अपना जो बंदा है ना वो यहाँ पे अभी भी शॉक्ड होता है, मतलब उसे अभी भी बिलीव नहीं होता है कि आखिरकार जो अपनी इचिका है वो यहाँ पे आखिरकार सूडो से मैचअप करने के लिए क्यों मानी है, क्या इसके पीछे कुछ कारण है, कहीं वो व्हाइट रूम की तो नहीं है, और आखिरकार ये सोच क्या रही है। मतलब भाई अपना आयानो को तो तुम जानते ही हो वो इतनी आसानी से किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करता है। फिर इधर हम देखते हैं अपने क्लास ए के बंदे को, और यहाँ पे ना अभी भी प्लानिंग ही कर रहे होते कि आखिरकार ये यहाँ पे ना कैसे अपने रियोन को ना गिराने वाले हैं। मतलब जितने लोग रियोन अपने टीम में लाने की कोशिश कर रहा है ये लोग उसे ना हटाना चाहते हैं। मतलब ये लोग का यही प्लान होता है कि लोग को कैसे भी यहाँ पे रियोन को बर्बाद करना है, चाहे जितने भी पॉइंट्स और पैसे इन्हें खर्च करने पड़े। वेल यहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं रियोन को, और वो यहाँ पे अपने दोस्तों को बोलता है देखो एक काम करो तुम यहाँ पे ना जितने भी अपने 1D के बंदे हैं उन्हें बसा बोल दो, उन्हें पहले के 1 लाख पॉइंट्स ना पहले दे दिए जाएंगे, और बाद के जो 2 लाख है वो यहाँ पे ना एग्जाम्स के बाद दिए जाएंगे। और ये लोग बोलते हैं ठीक है, बट तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी जल्दी होगा। ये बोलते हैं कि नहीं जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम बस वैसा करो, मुझे पता है कि वो लोग यहाँ पे 1 नंबर के गधे हैं, और तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इतनी आसानी से उन्हें ये चीज दे दूंगा। मतलब भाई अपना ड्यून भी अलग ही खिचड़ी पका रहा है, और यहाँ पे लिटरली भाई ये लोग ना एक दूसरे को मारने के चक्कर में लगे हुए हैं, मतलब एग्जाम्स के वे में। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने सुजने और आयानो को जी को, जो कि यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, और वहाँ पे उन्हें एक लड़की मिलती है और इसका नाम यहाँ पे सीना बताया जाता है। और ये लोग यहाँ पे एक दूसरे को हाय वाय बोलते हैं। सीना से पूछते हैं कि आखिरकार कोई अच्छी सी प्लेस बताओ जहाँ पे हल्ला कम हो रहा हो। सीना बोलते हैं कि हाँ वो जगह काफी सही है, और लोग यहाँ पे लाइब्रेरी में किसी बैक साइड में जाकर बैठते हैं। और तभी यहाँ पे आती है अपनी नैन से, और लोग यहाँ पे बात करते हैं, और फिर ये बोलते हैं देखो मुझे ना तुमसे सीधी बात करनी है। मतलब अपनी सुजुने बोलती है क्या हम लोग यहाँ पे कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते कि जहाँ पे तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हें वहाँ पे हेल्प करूंगी, और जहाँ पे हमें जरूरत होगी तुम वहाँ पे हमारी हेल्प करोगी। ये बोलती है देखो मैं तैयार हूँ, बट जो अपना हुसैन है ना उसे पसंद नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी कभी इसके लिए तैयार नहीं होगा। फिर यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है ठीक है एक और बात बताओ, आखिरकार अभी 1D के अंदर कितने ऐसे
बच्चे हैं जिन्हें कोई पेयर नहीं मिला है। ये बोलती है लगभग 15। ये बोलते हैं ठीक है, पहले हम इसे सेटल करते हैं, हम यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग करेंगे और जो तुम्हारे 15 बच्चे हैं ना उनको हम यहाँ पे अपने 15 बच्चों के साथ ना मैचअप करेंगे। तो बताओ तुम्हें प्लान कैसा लगा। वेल यहाँ पे नैन्सी कुछ बोलती नहीं है और वो बोलती है कि हाँ ये एक तरीके से काफी सही है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जो हुसैन है ना वो इसे अप्रूव नहीं करेगा। तभी अपना आयानो को जी बोलता है ओह अब मुझे समझ आ रहा है कि जो अपना हुसैन है वो आखिरकार क्या सोच रहा है। मुझे एक चीज समझ आई कि जो हुसैन है वो यहाँ पे ना पॉइंट्स को अपने लिए नहीं ले रहा है। और तभी यहाँ पे सुजुने बोलती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। फिर ये बोलता है देखो अगर वो यहाँ पे अपने लिए पॉइंट्स ले रहा होता तो उसे यहाँ पे ना उसकी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो यहाँ पे हमसे पार्टनरशिप करने के लिए ना सोचता है नहीं, क्योंकि अगर उसे यहाँ पे पैसे और पॉइंट्स चाहिए होते ना तो वो यहाँ पे अपने से लोअर रैंक के स्टूडेंट के साथ पेयर करने पे ज्यादा फोकस करता है। फिर ये बोलते हैं कि हाँ तुम ये बात सही कह रहे हो और ये लोग इस पे बात पे सोचने लगते हैं कि ये बात तो सही है, मतलब कि अगर सच में यहाँ पे बात पॉइंट्स की होती ना तो वो यहाँ पे ना हमसे पेयर करने का कभी सोचता ही नहीं। और तभी हम देखते हैं अपने नैन्सी को और वो बोलते हैं कि हाँ मतलब आयानो को जैसा बोल रहे हैं ना मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है कि आखिरकार वो बंदा ना किसी से भी कुछ भी नहीं लेता, मतलब क्लासमेट से उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है, वो बस ऐसे ही उनका यहाँ पे लीडर बनना चाहता है। फिर यहाँ पे अपना बंदा बोलते है कि ओह अब मैं समझा, मतलब वो यहाँ पे सब पे ऐसे रूल्स को इम्पोज कर रहा है। ये बोलती है कि हाँ मतलब कि अगर वो यहाँ पे कोई भी इसके रूल को तोड़ता है तो उसे काफी बुरी तरीके से पीटता है, मतलब काफी गंदी पनिशमेंट देता है। ये लोग बोलते हैं कि हाँ अब हम समझ गए कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर ये लोग बोलते हैं ठीक है कोई नहीं, अगर तुम हमारी एक मीटिंग करा सको उसके साथ तो काफी अच्छा रहेगा। नैन्सी बोलती है कि हाँ मैं ट्राई करूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नैन्सी को जो कि यहाँ पे ना इनसे हुसैन की बात कॉल पे ही करवाती है, बट जो हुसैन है तो वो इनसे सीधे बोलते हैं कि चलो सीधे बताओ कि क्या तुम्हारे पास पॉइंट्स है मुझे देने के लिए। वे लोग बोलते हैं कि देखो हमारे पास एक काफी अच्छा ऑफर है और वो ये है कि हम दोनों यहाँ पे ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेल अपना बंदा बोलते हैं कि बस कॉल को रखो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, मैंने जो कहा अगर तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा ना तो बस मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। एंड वेल इतना बोल के कॉल को कट कर देता है। वेल नैन्सी से माफी मांगती है कि मतलब मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको इससे ऐसे बात करनी पड़ी और ये बंदा इतनी रूडली आपसे बात कर रहा था। ये बोलती कोई नहीं, मतलब कि तुमने तो यहाँ पे कहीं ना हमारी हेल्प करने का ट्राई करा है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आयानो को जी को और वो यहाँ पे केई को कॉल करता है और उससे पूछता है कि जो मैंने तुमसे कहा था पूछने के लिए क्या तुमने वो पूछा। ये बोलती कि हाँ मैंने थोड़ा सा पता लगाया और जो क्लर्क है ना उसने मुझे इतना बताया कि दरअसल वहाँ पे वो चीज पूरे अप्रैल में ना सिर्फ एक ही बिकी है, मतलब पूरे अप्रैल के अंदर सिर्फ उसका एक पीस बिका है और एक नई स्टूडेंट है ना वो उसको खरीदने गई थी, मतलब इस बार, और यहाँ पे ना उसने उसको खरीदा भी था। विले बोलता है कि ओह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा करने के लिए। विले यहाँ पे केई बोलते तो क्या लगता है मतलब मैंने क्या यहाँ पे अच्छा काम करा है। ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल। फिर ये बोलता है अच्छा वो सब छोड़ो तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। ये बोलती है कि हाँ काफी बढ़िया है बट तुम मेरे को आजकल टाइम नहीं दे रहे हो। ये बोलता है अच्छा फिर एक काम करो कल तुम मेरे रूम पे आ जाओ, मतलब हम यहीं पे पढ़ लेंगे। विले बोलती है क्या सच में। अपना बंदा बोलते कि हाँ बिल्कुल, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। एंड इतना बोल के यहाँ पे कॉल को कट कर देता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी सुजुने को और वो यहाँ पे ना कोएंजी के पास जाती है और बोलती है कोएंजी क्या तुमने अपने पार्टनर को चूज करा है। ये बोलते हैं कि अरे नहीं मैं काफी चिल हूँ और मुझे टेंशन नहीं है, मतलब मैं किसी न किसी को चूज कर लूंगा अपने लिए, तुम मेरी टेंशन मत लो। वेल सुजुने बोलती है तो क्या चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए किसी पार्टनर को चूज करूँ। ये बोलता है कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं वो खुद देख लूंगा। वेल यहाँ पे बंदा ना काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा होता है। आई मीन अगर तुम इसे जानते हो ना तो भाई ये बंदा ऐसा ही है। वेल यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं अपनी नैन्सी को और वो फिर से यहाँ पे इनसे बात कर रही होती है और लिटरली इनसे माफी मांग रही होती है कि इसकी वजह से ना इन लोग को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। ये लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और यहाँ पे फिर से इनकी बातें चालू होती है। और फिर यहाँ पे जो सुजुने तो बोलते देखो मेरे पास एक आइडिया है, तो अगर तुम यहाँ पे हमारी और हुसैन की एक मीटिंग करा दो ना तो यहाँ पे ना सब कुछ सेटल हो सकता है, मतलब शायद हम उसे ना अपने टर्म एंड कंडीशन पे मानने के लिए मजबूर कर दे। विले बोलते कि ठीक है मैं ट्राई करूंगी, इस संडे को मैं आपकी मीटिंग ना पक्का हुसैन से करवाऊंगी। और इतना बोल के इन्हें थैंक्स बोलती है और तभी यहाँ पे सुजुने के फोन पे एक मैसेज आता है। सुजुने उसे देखने चली जाती है एंड तभी अपनी बंदी जो होती है वो यहाँ पे आयानो को जिस अकेले बात करती है और उससे बोलती है आयानो को जी मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम एक एविल हो। और ये बात सुनते ही आयानो को थोड़ा शॉक्ड होता है, वो मन में सोचता है कि हो ना हो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे व्हाइट रूम से आई हुई है, क्योंकि अगर ये वहाँ की होती ना तो ये मुझसे ऐसे खुल के तो बात बिल्कुल नहीं करती। एंड जाते हुए अपना बंदा इसे रोकता है और उससे बोलता है एक मिनट क्या तुम्हें एक बात पता है। ये बोलती है क्या तुमने कभी प्रोटेक्शन पॉइंट के बारे में सुना है। ये बोलती है कि नहीं ये क्या चीज है। ये बोलता है कि दरअसल ये तुम्हारे काम आएगा। प्रोटेक्शन पॉइंट वो पॉइंट है ना जहाँ पे अगर तुम यहाँ पे एलिमिनेट होने वाली हो ना तो वो पॉइंट दे के तुम्हें कोई बचा सकता है। ये बोलती है कि ओह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। एंड वेल इसके बाद फाइनली यहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है आयानो कोजी के अपार्टमेंट को जहाँ पे फाइनली केई उससे मिलने आई हुई होती है, मतलब पढ़ाई करने के लिए। और आयानो कोजी उसे वहाँ पे बैठा के ना पढ़ा रहा होता है और यहाँ पे इसे काफी सारी बातें कर रही होती है। बट अपना बंदा बोलता है कि देखो तुम यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे तुम्हें ना पढ़ने के लिए बुलाया है ना कि बकवास करने के लिए। विले बोलती है क्या सच में क्या हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बोलता है नहीं बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और ये इसे पढ़ा रहा होता है। वेल टाइम थोड़ा बीतता है एंड सडनली जो अपनी काय होती है ना भाई इसके हाथ में ना एक बाल लगता है। ये बोलती है कि आखिरकार ये बाल किसका है, मतलब तुम्हारे अपार्टमेंट में इतना बड़ा बाल वो भी रेड कलर का, ये किसका है, ये तुम्हारा तो नहीं हो सकता। एंड तभी
यहाँ पे गेट पे भाई अपनी इचिका आती है और वो यहाँ पे गेट खोलने को बोलती है। और ये चीज देख के जो अपनी बंदी होती है, मतलब कि अपने अयानो खोजी की बंदी होती है ना, उसे काफी जेलस फील होता है। वो बोलते है कि अब ये लड़की कौन है और ये यहाँ पे क्यों आई है। फिर वहाँ पे वो अंदर आती है, मतलब अयानो को जो उसे अंदर आने बोलता है और यहाँ पे कई को सब कुछ समझाता है कि दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सूडो की पार्टनर है, जिसे कि हमने यहाँ पे चूज करा है। और ये एक बार ना मेरे अपार्टमेंट पे आई थी। दरअसल मैंने यहाँ पे इसे खाना बनाया खिलाया था ताकि यहाँ पे ना सूडो के साथ पेयर कर ले। फिर यहाँ पे सब कुछ समझाता है और कई भी समझ जाती है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं जो अपनी बंदी है, मतलब की इचिका है, वो यहाँ पे अपना हेयर बैंड वगैरह कुछ लेने के लिए आई होती है। मतलब जब वो पिछली बार आई थी ना, तो वो उसे यहीं पे भूल गई थी। वेल इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसे लेती है और यहाँ से लेके चली जाती है। और यहाँ पे जो अपनी केई होती है, ये अभी भी इससे बात कर रही होती है, मतलब अपने बंदे से कि मेरे ना रहते हुए तुम यहाँ पे किसी को भी कैसे अपार्टमेंट में बुला सकते हो। वेले बोलते हैं कि अब बस करो यार, मैंने तुम्हें समझाया ना कि दरअसल वो बस एक दोस्त है और मैंने यहाँ पे सूडो की मदद करने के लिए ना वो सब करा था। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने बंदे को जो कि यहाँ पे ना मार्केट में बैठा हुआ होता है। तब यहाँ पे आती है अपनी सकियानागा और वो यहाँ पे अपने बंदे को बोलती है और बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब आजकल तुम कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो। ये बोलते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल मैं आजकल ना यहाँ पे सुजुने की हेल्प कर रहा हूँ, मतलब की पेयर करने के लिए। और तुम समझ सकते हो कि कितना महंगा काम है। ये बोलती है कि हाँ मैंने सुना है। और फिर यहाँ पे बोलती है मुझे तुमसे दरअसल कुछ बताना है। मैंने ऐसा सुना है कि दरअसल यहाँ पे व्हाइट रूम से ना कुछ लोगों को भेजा गया है तुम्हें यहाँ पे ना हटाने के लिए, तो तुम थोड़ा बच के रहना। ये बोलता है कि हाँ मुझे ये बात पता है, मतलब कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये बोलती है कि ओह मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए। फिर ये बोलती है अच्छा एक काम करे, दरअसल मेरी नजर में कोई है जो कि तुम्हें ना असिस्ट कर सकता है, मतलब कि तुम्हारे साथ पेयर कर सकता है। तो तुम क्या चाहते हो, क्या मैं उसे तुम्हारे लिए चूज कर लूं। ये बोलता है कि नहीं मैं ये काम खुद करूंगा, मतलब मैं अपने लक को खुद आजमाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे किसी का सहारा नहीं चाहिए। फिर ये बोलती है ठीक है अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं है। और ये यहाँ से उठ के चली जाती है। और ये अब यही सब सोच रहा होता है, तभी इसके पास यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की आते हैं जिसका नाम यहाँ पे सुबाकी और उटोमिया बताया जाता है। और ये लोग यहाँ पे इससे बात करते हैं, मतलब अपने अयानो को जैसे। और ये लोग बोलते हैं कि मतलब मुझे माफ करना, हम ऐसे सीधे आके आपसे बात करने लगे। ये बोलते हैं कोई नहीं, मतलब कि आगे बताओ बात क्या है। विल्ली से बोलते हैं कि दरअसल हम यहाँ पे ना एक पेयर ढूंढ रहे हैं, मतलब जिसके साथ हम यहाँ पे काम कर सके। आई मीन ये लोग यहाँ पे ना एग्जाम्स की बात कर रहे होते हैं। विल्ली बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बट एक बात बताओ मेरे पास आने से पहले तुम यहाँ पे ना कितने लोगों से मिल के आए हो। विल्ली बोलते हैं कि नहीं दरअसल हम यहाँ पे सीधे ना आपसे मिले हैं, दरअसल ये कोइंसिडेंस हो सकता है। ये बोलते हैं कि ओह हाँ हो सकता है। और फिर ये बोलते हैं ठीक है तुम लोग अपना नाम लिख के मुझे दे दो, मैं यहाँ पे ना सुजुने से बात करूंगा और जैसा भी होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। विले बोलते कि ठीक है बट थोड़ा जल्दी करना, वरना शायद अगर तुम लेट करोगे तो हम किसी और के साथ पेयर कर लेंगे। ये बोलते हैं नहीं मैं तुमसे बात करूंगा और ये इनके नाम को यहाँ पे लिख लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी बंदी को, मतलब की केई को, और वो यहाँ पे ना मिलने गई हुई होती है अपनी इस बंदी से। और वो पूछती है एक बात बताओ कि तुमने यहाँ पे हिराटा से ब्रेकअप क्यों करा। विले बोलते कि दरअसल तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ये बोलते मुझे झूठ नहीं सुनना, तुम सीधे बताओ क्या तुम और याना को जी यहाँ पे डेट कर रहे हो। विले अपनी बंदी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये बोलते कि हाँ मतलब हम यहाँ पे डेट कर रहे हैं। और यहाँ पे से सारी चीजें पूछती है और भाई इसको एक जोर का चाटा मारती है और बोलती है तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी, तुमने मुझसे ये सब छिपाया क्यों। एंड वेल भाई यहाँ पे चाटा काफी जोर का होता है। एंड वेल एट दिन ये से हक करके ना समझाने भी लगती है। वेल यहाँ पे इन लोगों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका होता है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने सूडो को और अपने अयानो कोजी को। और हमें पता चला कि दरअसल आज संडे का दिन है और ये लोग फाइनली यहाँ पे मिलने जा रहे हैं अपने हुसैन से, मतलब इनके मीटिंग को लेके। आगे के सीन में हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली जो अपना बंदा है मतलब सूडो है वो यहाँ पे अयानो कोजी से बात कर रहा होता है और उससे बोलता है एक बात बताओ अगर मैं यहाँ पे सुजुने को भी प्रपोज करूंगा तो क्या एक्सेप्ट करेगी। फिर अपना बंदा सीधे भाई मना करता है, बोलता है कि सोच भी मत लियो क्योंकि अगर तूने ऐसा कुछ करा ना तो भाई वो सीधे तुझे ना कहने वाली है। एंड ये लोग बात कर रहे होते हैं ना तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपनी सुजुने की और वो बोलती है मुझे माफ करना मैंने थोड़ा ज्यादा ही वेट करा दिया। ये बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं चलो हम जल्दी चलते हैं। एंड फाइनली ये लोग निकल चुके होते हैं यहाँ पे हुसैन से मिलने। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे ना हुसैन के सामने बैठे हुए होते हैं और हुसैन बोलता है तो मैंने सुना कि तुम लोग यहाँ पे ना मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते हो, मतलब कि तुम्हें क्या लगता है मैं सच में यहाँ पे कोऑपरेट करूंगा क्या, तुम्हें समझ नहीं आ रहा एक बार में मैंने क्या कहा था। विले बोलती है कि देखो मतलब अपनी सुजुने बताते कि देखो अगर हम चाहे तो यहाँ पे एक साथ काम कर सकते हैं, मतलब दोनों क्लास के लोग एक साथ, और यहाँ पे ना हम दोनों एक दूसरे के काम में साथ हो सकते हैं, मतलब एक पार्टनरशिप की तरह। ये बोलते देखो यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब अगर तुम यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं ना तुम साफ साफ बोलो। वैसे मुझे ये तुम्हारा मूव ना काफी अच्छा लगा, आई मीन तुम बाकियों की तरह ना उल्लू तो नहीं हो, मतलब तुम्हारा मूव काफी स्मार्ट था। बट वेल जो भी हो मुझे यहाँ पे ना पॉइंट्स चाहिए और मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। विले बोले देखो तुम अगर ऐसा करते रहोगे तो आगे चल के जो तुम्हारी क्लास है ना वो यहाँ पे अपार्ट हो जाएगी, मतलब ना तुम्हारी क्लास के टुकड़े हो जाएंगे और कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा क्योंकि आगे चल के तुम्हें तुम्हारी क्लास की सपोर्ट चाहिए होगी और मैं तुम्हें वो प्रोवाइड करा सकती हूँ। विले बोलता है कि नहीं मुझे यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए। तो अब बताओ तुम यहाँ पे क्या करने वाली हो। विले यहाँ पे समझाने का ट्राई तो करती है बट भाई जो अपना हुसैन होता है ना वो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं होता है। और फिर ये बोलता है शायद तुम्हें पता नहीं बट ऐसा कौन होगा जो कि मुझे यहाँ पे जान के फेल कराएगा। विले बोलते कि देखो तुमने शायद अभी तक ना यहाँ पे प्राइवेट पॉइंट्स के बारे में नहीं सुना है। विले बोलते कि आखिर ये क्या होता है और तभी जो नैन्सी होती है ना वो इसी इसके बारे में बताती है कि दरअसल प्राइवेट पॉइंट्स वो पॉइंट्स है ना जहाँ पे अगर कोई बंदा एक्सपेल हो रहा है ना तो उसे बचाया जा सकता है।
है, मतलब कि उसे प्राइवेट पॉइंट्स देके। विले बोलता है कि ओह ये तो मुझे पता ही नहीं था। विले बोलते है कि हाँ तो तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। और यहाँ पे जो अपनी सुजुने होती है उसे एक्सप्लेन करे जा रही होती है। सडनली ये बंदा उठता है और सुजुने के फेस पे ना एक गिलास पानी फेंक देता है। और ये चीज देख के जो अपना बंदा है मतलब सुडो है उसे काफी गुस्सा आता है और वो लिटरली से मारने जा रहा होता है। तभी अपनी सुजुने उसे रोकती है और बोलती है नहीं बस बहुत हुआ, तुम इसे बिल्कुल कुछ नहीं करोगे। और यहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है ठीक है हमें अब यहाँ पे कोई काम नहीं करना है, मतलब हम यहाँ पे अब कोई डील नहीं करने वाले हैं। और यहाँ से चली जाती है और इसके पीछे पीछे अपने बाकी के दोनों लौंडे भी उठ के निकल लेते हैं। और यहाँ पे लोग आपस में बात करते हैं कि फाइनली हमें अब क्या करना चाहिए। वेल आगे हम देखते हैं यहाँ पे लोग जा रहे होते हैं और पीछे पीछे होसैन इनका पीछा कर रहा होता है, मतलब इनके पीछे पीछे जा रहा होता है और इनसे बोल रहा होता है देखो हम अभी भी डील को कर सकते हैं, मतलब अगर तुम यहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन पॉइंट प्रोवाइड करो तो। फिर यहाँ पे जाए जा रहे होते हैं। तभी ये बंदा बोलता है अच्छा चलो ठीक है तुम यहाँ पे मुझे 2 मिलियन पॉइंट दे दो और यहाँ पे ना मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर लूंगा। विले बोलती कि नहीं तुम फिर से वहीं पे आ रहे हो, मैंने कहा है कोऑपरेट मतलब इक्वली कोऑपरेट, ना मैं तुम्हें कुछ दूंगी ना तुम मुझे कोई पॉइंट्स दोगे, हम यहाँ पे एक दूसरे के काम आएंगे मतलब आगे तक के लिए, और मुझे ये रिलेशन आगे तक के लिए चाहिए। विले पे हुसैन बोलता है कि यार तुम समझ नहीं रहे हो। फिर ये बोलता है ठीक है एक काम करते हैं, मेरे पास एक जगह है, ये जगह बात करने के लिए सेफ नहीं है तो हम वहाँ पे चलते हैं और हम वहीं पे बात करेंगे। एंड भाई ये इसे ना एक जगह पे लेके आता है एंड आई होप कि भाई तुम समझ गए होगे ये जगह कौन सी है। आई मीन आयानो को जगह तो भाई यहाँ से काफी पुराना रिश्ता है। वेल जो भी हो यहाँ पे लोग बात करते हैं एंड यहाँ पे बात करते करते जो बंदा होता है वो यहाँ पे सुजुने पे अटैक कर देता है और ये चीज देख के जो सुडो होता है वो इस पे वापस से अटैक करने का ट्राई करता है। बट भाई ये बंदा लिटरली सुडो को लेकर काफी तगड़ा पिटाई चालू कर देता है, मतलब सुडो को पटक पटक के मार रहा होता है। और ये चीज देख सुजुने बोलती है तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें अभी भी रुक जाना चाहिए। विले बोलते है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सच में रुक जाऊंगा। और सुडो को बोलता है चल बे अब तू दिखा तेरे अंदर कितना दम है और मैं तुम लोग से अब कोऑपरेट कर रहा हूँ, देखते हैं कि आखिरकार तुम लोग इस डील को कैसे फाइनल नहीं करते हो। एंड भाई यहाँ पे लिटरली जो फाइट होती है वो काफी कमाल की चल रही होती है, मतलब अपना सुडो होता है वो भी इस पे अटैक तो कर रहा होता है बट यहाँ पे भाई ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और अपना यानो को जी बोल रहे थे कि ओह अब मैं समझा कि आखिरकार जो अपना रियोन था उसने यहाँ पे इसे टक्कर क्यों नहीं ली थी, आखिरकार ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब अब मेरे समझ आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी अपनी बंदी बोलती है शायद आपको पता नहीं है बट यहाँ पे इस ईयर ना एक अजीब सी चीज हुई है, मतलब जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बहुत कुछ अलग हुआ है, मतलब स्कूल के अंदर चेंज हुआ है और उनकी जो सिचुएशन है वो आपसे ज्यादा बेटर है। फिर अपनी सुजुने बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर ये बोलती है देखो दरअसल कुछ सिलेक्टेड ग्रुप है जो फर्स्ट ईयर के, उन्हें अपना डायरेक्ट ब्रीफिंग दी जाएगी मतलब प्रेसिडेंट नागुमो की तरफ से। और तभी इन्हें समझ आता है कि ओ अब यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि जो हुसैन है उसे यहाँ पे किसी और की परी क्यों नहीं है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर से कुछ ही बच्चे होंगे जो कि यहाँ पे चूज होकर ना बाहर की तरफ जाने वाले हैं, मतलब ऊपर की तरफ। तो जो हुसैन है वो यहाँ पे इसी का फायदा उठाने वाला है। वेल यहाँ पे तभी ये बंदा बोलता है तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पे सुडो को कैसे पीट रहा हूँ, और वहाँ पे उजान के सामने सुडो की ना बुराई कर रहा होता है। और भाई सुडो को यहाँ पे बिल्कुल बुरा लग रहा था कि मतलब वो जिससे प्यार करता है ये बंदा उसके सामने उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। और भाई मेली को ये बंदा लिटरली उसको हर्ट कर देता है और उस पर अटैक करना चालू करता है। बट भाई जो भी हो यार सुडो इसके सामने कुछ भी नहीं होता, ये बंदा सुडो को पकड़ के काफी अच्छा खासा पेलता है और उसे काफी दूर जाकर फेंकता है। और अब ये जाता है अपनी सुजुने के पास। सुजुने बोलती ठीक है अगर तुम्हें फाइट ही करना है ना तो आ जाओ हम फाइट करते हैं। और सुजुने इसे फाइट करना चालू करती है और काफी अच्छे मूव्स दिखाती है बट एट द एंड बंदा उसके पैर को पकड़ कर काफी दूर फेंकता है और ये बंदी काफी दूर जाके गिरती है। वेल बट जो अपनी यहाँ पे बंदी है मतलब की सुजुने है वो अभी भी नहीं मानती है। और जो अपना हुसैन है वो बोलता है ठीक है फिर मैं यहाँ पे आयानो को पे अटैक करूंगा। और वो जैसे इस पे अटैक करने वाला होता है तभी बीच में नैन्सी आती है और बोलती है बस बहुत हुआ, तुम ये गलत कर रहे हो, मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते। और भाई नैन्सी इसके बीच में आती है ना तो ये नैन्सी को भी उठा के बाहर फेंक देता है, बोलता है कि बस चुप करो तुम मेरे बीच में नहीं आ सकती। और यहाँ पे लिटरली आयानो को पे अटैक करता है बट आयानो को जिसके अटैक को रोक लेता है, मतलब चाकू वाले अटैक को। और यहाँ पे जो चाकू होता है वो लिटरली आयानो को के हाथ में लग चुका होता है और ये बोलता है तुम्हें क्या लगा था तुम जो भी करोगे मुझे समझ नहीं आएगा। और यहाँ पे जो अपना हुसैन होता है उसे थोड़ा शौक लगता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या इसे पता चल चुका है। ये बोलता है कि ओह ये तो मेरी चाकू है ना जो मैंने कल खरीदी थी। और ये बात सुनते ही हुसैन के होश उड़ जाते हैं कि आखिरकार इस बंदे को ये कैसे पता है। वेल अपने आयानो को जी बोलता है चिंता मत करो क्योंकि इस पूरे महीने में ना बस एक चाकू ही खरीदा गया है और वो चाकू मैंने खरीदा था और मुझे जहाँ तक याद है कल मैंने ये चाकू इचिका के साथ खरीदा था। और ये बात सुनते जो अपनी सुजुने होते हैं बोलते क्या इचिका भी इसके साथ मिली हुई है। ये बोलता है कि हाँ काइंड ऑफ, क्योंकि जब मैंने कल ये चाकू खरीदा था ना उससे पहले इचिका इससे मिली थी और इन लोगों ने आपस में बात करी थी और फिर कल मेरे फ्लैट पे वो वापस से आई थी, मतलब उसी चाकू को ले जाने के लिए। इनका प्लान ये था कि लोग यहाँ पे इस तरीके से यूज करने वाले हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि दरअसल मैंने यहाँ पे इस पे अटैक करा है, मतलब अपने चाकू का यूज करके, और इसके बाद ना ये लोग मुझे यहाँ पे एक्सपेल करा देंगे। बट वेल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ पे हुसैन बोलता है कि ओह मैं मान गया, मतलब तुम्हारे पास दिमाग तो सच में है। वेले बोलता है कि चलो भी दिमाग से मतलब नहीं है, अब मैं जो बोल रहा हूँ तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी दो शर्तें हैं अगर तुम्हें यहाँ पे फंसना नहीं है। पहली ये कि तुम यहाँ पे ना हमारे साथ कोऑपरेट करो और दूसरा ये कि तुम यहाँ पे मेरे ना पेयर बनने वाले हो, मतलब एग्जाम के अंदर। और यहाँ पे आयानो को जी मन में सोचता है कि अभी अगर मेरे पास सबसे कोई सेफ बंदा है ना तो यही है, ये चाह के भी मेरे साथ कुछ उल्टा अब नहीं कर सकता है। वेल यहाँ पे हुसैन बोलता है मैं मान गया, मतलब तुम्हारा दिमाग सच में कमाल का है, लेकिन ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर मुझे कभी भी मौका मिला। इसके बाद ये बंदा यहाँ से जाने लगता है और जो अपनी बंदी है वो यहाँ पे काफी शॉक्ड होती है, मतलब आयानो को जी के इस मूव को देख के। सीन शिफ्ट
होता है और हम देखते हैं फाइनली पे जो आयानो कोजी है ना वो यहाँ पे एग्जाम में टॉप कर चुका होता है, मतलब एग्जाम वगैरह सब कुछ हो चुके होते हैं और ये बंदा यहाँ पे एक्सपेल भी नहीं हुआ होता है। और यहाँ पे हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि उसी दिन रात का, जहाँ पे नैन्सी ने बताया दरअसल हम सब साथ में सच में काम करना चाहते थे, बट उनका मोटिव कुछ अलग था। मतलब वो यहाँ पे ना आयानो कोजी को टारगेट करना चाहते थे अपने प्लान के अंदर। और यहाँ पे तभी सुजो ने बोलती है लेकिन आखिर क्यों तुम लोग यहाँ पे आयानो कोजी को टारगेट क्यों करना चाहते थे। विले बोलती है कि दरअसल जो आयानो कोजी है उसको यहाँ पे जो भी बच्चा एक्सपेल करता ना उसे 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स दिए जाते। और ये बस उनके लिए थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि आखिरकार ये सब करवाना कौन चाहता है, और वापस से सेन प्रिजन में शिफ्ट हो चुका होता है। बट यहाँ पे नैन्सी ने कुछ भी नहीं बताया होता कि दरअसल ये सब काम किसने करवाया है और क्यों करवाया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आयानो कोजी को, और वो यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल के पास होता है, मतलब उसी बंदे के पास जो यहाँ पे अपने बंदे को ना हटवाना चाहता है। विले अपना प्रिंसिपल इससे बात करता है और बोलता है क्या तुमने अभी तक ढूंढा कि आखिरकार तुम्हें कौन यहाँ पे मारना चाहता है। विले अपना आयानो कोजी बोलते हैं नहीं अभी तक तो नहीं, बट हाँ शायद मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा। विले बोलता है कि ओह ये काफी अच्छी बात है, मतलब मुझे सुनकर काफी रिलीफ मिला कि तुम उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए हो। विले बोलता है कि जो भी हो बट वो बंदा आपकी भी कोई बात मान नहीं रहा है। ये बोलता है कि हाँ मुझे पता है इस बार उसने मेरी बात नहीं मानी है और मेरे प्लान उसी की वजह से फेल हुआ है, बट कोई नहीं अगली बार ऐसा नहीं होगा, तुम यहाँ पे व्हाइट रूम में वापस जाके रहोगे। ये बोलता है कि ठीक है वो हम देख लेंगे। विले पे आयानो जो वहां से वापस बाहर आता है एंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तुम कमेंट बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।